मैं गुरप्रीत ढिल्लों आपका वेलकम करता हूं ऑनलाइन क्लासेज में। तो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे वॉइस की, हम बात कर रहे थे वॉइस की एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, वही हम बात कर रहे थे। हमने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, जिसे फोर्थ फॉर्म कहते हैं, उसकी हमने बात कर ली थी। तो अब हम बात करते हैं मॉडल्स की। किसकी? मॉडल्स की। मॉडल हो कोई मैन वर्ब में, तो मैन वर्ब की जगह तो हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में मॉडल प्लस बी लगाते हैं। आपको रूल पहले लिखवाया था, ये ट्रिक बताई थी आपको कि अगर एक्टिव वॉइस में क्या हो, कोई मॉडल हो, तो हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, मॉडल के साथ में क्या लगा देते हैं, बी लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए हम इसमें एक काम करते हैं। राम कैन डू दिस वर्क। अब इसमें देखो कौन कर सकता है ये काम, राम। तो राम क्या है? सब्जेक्ट। राम क्या कर सकता है? यह वर्क कर सकता है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और कैन डू, डू क्या है? मैन वर्ब। और कैन क्या है? मॉडल। तो अब आप इधर देखिए, हम कहते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। दिस वर्क। फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब लगती है या मॉडल्स लगते हैं, तो ऊपर वाले एक्टिव वॉइस को देख के लगते हैं। तो अब कैन क्या है? मॉडल। तो मॉडल है तो मॉडल प्लस बी आता है, तो हम क्या करेंगे? कैन बी। फिर मैन वर्ब लगेगी, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। फिर प्रीपोजिशन कौन सी लगेगी? बाय। फिर सब्जेक्ट है जो उसको क्या बना देंगे अपने? ऑब्जेक्ट या एजेंट या फिर डोर बोले वो बना देंगे। ये तो हुई बात यहां तक, लेकिन एक अपने नई चीज देखते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स आगे आप देखें, आई कैन डू दिस वर्क। अब देखिए इसको चेंज करें अपने पैसिव वॉइस में, तो सेम ही बात है, राम की जगह आई आ गया, तो अपने क्या लिखेंगे? दिस वर्क। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? कैन बी। डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन बाय। अब रही बात कि क्या आई को मैं ऑब्जेक्ट बना दूं? कैन बाय आई हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सेंटेंस अपना रॉन्ग है। तो क्यों रॉन्ग है? आपने देखा होगा, तो आप क्या देखते हो, आपने इंग्लिश में देखा होगा, एक होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। अपने जितने पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके अंदर होते हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एक पॉजेसिव भी होता है। खैर अपने पैसिव में उसकी बात नहीं करनी, वॉइस में, एक्टिव और पैसिव वॉइस में अपने दो की ही बात करेंगे। सब्जेक्टिव को लोग क्या बोल देते हैं, कई नॉमिनेटिव केस भी कह देते हैं। आपने कई टॉपिक्स में पढ़ा होगा, इसका नाम नॉमिनेटिव केस भी आ जाता है कई बार। तो अपने बात करते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की। तो ध्यान रहे, इसकी दोबारा से टैली बनाता हूं मैं, उस टैली का आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखिएगा। इसकी टेबल बनाते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। याद रहे अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस किया था, उसी सीक्वेंस से अपने लिखते जाएंगे। उसमें कैसे किया था? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और अगर यहाँ पे कोई आ जाए, नाउन आ जाए, प्रोनाउन के अंदर चलते, लास्ट में एक बार हम नाउन की भी कर लेंगे। तो अब इसमें देखिए आई क्या सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। वी का क्या होता है? अस। यू का यू ही रहेगा। दे का देम। ही का हिम। शी का हर। और इट का इट ही रहेगा। नाउन है तो उसका भी क्या होगा? नाउन ही रहेगा। तो आपको इस टाइप से याद करने हैं। यदि ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। यदि ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है तो हम आई लिखेंगे, यदि इसको चेंज करके अपने सब्जेक्ट की जगह लिखना तो हम आई लिखेंगे,
चेंज करके ऑब्जेक्ट की जगह देना है तो आई किस में चेंज होएगा, मी में। अगर मी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है तो आई बनाएंगे। इस प्रकार आप इसमें चेंज किया थे। यदि वी है, सब्जेक्ट की जगह क्या लिखा हुआ वी, इसको बदलना है ऑब्जेक्ट में तो हम क्या कर देंगे, अस कर देंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ये अपनी पूरी टेबल है इसकी, पर्सनल प्रोनाउन की, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस की टेबल है। इसका स्क्रीनशॉट लें, पूरे पैसिव वॉइस में, बाद में नरेशन में भी काम आएगा आपको ये। तो इसके बाद अब हम देखते हैं चेंज कैसे करना है। आई कैन डू दिस वर्क। अब दिस वर्क को सब्जेक्ट बना लें, दिस वर्क कैन बी डन बाय। आप ध्यान दें, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है आई, अब आई को अपने क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। तो उस टेबल में देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या था, मी था ना, तो बाय मी कर देंगे। बस यही चेंज करना होता है। अगर ऐसे देखें, ही टीच मी, तो अब देखो ही टीच मी, इसको पैसिव में चेंज करें हम, ही वी मीन्स पैसिव वॉइस। तो अब मी को सब्जेक्ट बनाना होगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या था, टेबल में देखें क्या है, आई। फिर टीच फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के लिए एम आर लगता है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट बाय। अब ही को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, टेबल में देखें, अगर नहीं याद आए तो हिम। तो अब यही इसका तरीका है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज कैसे करना है। तो आप देखें, नेक्स्ट कोई एग्जांपल करते हैं हम, और जितने एग्जांपल्स आप करोगे उतने ही इसमें आपका जो हैंड है वो सक्सेस होएगा पैसिव वॉइस करने में। तो अब देखें नेक्स्ट, राम हैज प्लक्ड द फ्लावर्स। अब देखो प्लक, ध्यान रहे प्लक का अर्थ क्या होता है, तोड़ना। देखो राम ने क्या तोड़े हैं, फूल तोड़े हैं। तो अब इधर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, किसने तोड़े, राम ने। क्या तोड़े, फूल, या किसको, क्या और किसको लगाने से ऑब्जेक्ट निकल रहा है, किसको तोड़ा, फूलों को। तो देखें ऑब्जेक्ट क्या निकल रहा है, अपने फ्लावर्स निकल रहा है, तो इसको सब्जेक्ट बना दो, द फ्लावर्स। अब देखिए हैज, हैव, हैड लगता है जिस फॉर्म के साथ, वो कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म। तो प्लग्ड कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। तो थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की जहां पे भी, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, बीन। लास्ट लेक्चर में बताया था ये। तो अब देखो हम हैज लगा के बीन नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, ध्यान रखें, हैज और हैव ये दोनों जोड़े में आते हैं। हैज क्या होता है, सिंगुलर, हैव क्या होता है, प्लूरल। तो अब देखो राम सिंगुलर था तो हैज लगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है, अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखा है। लेकिन अब सब्जेक्ट किसको बना दिया, फ्लावर्स को। देखो फ्लावर्स एस लगा हुआ, फ्लावर्स के प्लूरल है, तो हमें हैज नहीं लगाना होगा, प्लूरल वर्ब लगानी होगी। तो क्या हो जाएगा, हैव बीन प्लक्ड बाय राम। इस टाइप से ये सेंटेंस बनते हैं। सब नेक्स्ट है, अगला रूल है इसमें, यदि किसी भी सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगी हो, साथ में क्या लगा हो, टू लगा हो, तो उसका पैसिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, टू लगाएंगे। टू के साथ क्या लगेगा, बी लगेगा। और ये तो अपने को पता है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, वर्ब की हमेशा फॉर्म तो थर्ड ही लगनी है। जैसे देखें आई एम टू, सॉरी, आई एम टू टीच हर, इसको चेंज करना है। तो अब इसमें देखें हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, शी। अब देखो एम है तो इज एम आर, इसका भी जोड़ा होता है, किसका जोड़ा तो नहीं, सॉरी टिकड़ी होती है इसकी, इज एम आर की। अब जरूरत पड़ने पर आपस में चेंज हो सकते हैं। आई के साथ तो एम लगेगा, लेकिन शी के साथ क्या लगेगा, इज, शी इज टू बी। फिर टॉट बाय
मी। अब देखो आई हैव टू टीच these students, टीच द स्टूडेंट्स करते हैं। तो अब अपने सब्जेक्ट इसका क्या बनेगा, द स्टूडेंट्स हैव, फिर टू बी टॉट बाय मी, इस टाइप से बनेंगे। अब ध्यान है आई के साथ भी हैव लगता है, लेकिन प्लूरल वर्ब के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही नाउन के साथ हैव लगता है। आई के साथ हैव था तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो इस कारण में क्या लगा, हैव लगा। हैज में चेंजेस को नहीं करना था। आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे आगे वाले एग्जांपल्स के ऊपर, आगे वाली ट्रिक्स के ऊपर।